सलवात पढ़ने पर मोहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन मौलाना मुफ्तिदाना अबुल क़ासिम मोहम्मद वालिहिल अत्यबीन अल अथरीन वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सलवात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत सलवात पढ़ने पर एक और बुलंद तरीन सलवात तमाम हम्दो सना तमाम तारीफ़ें बेशक वक्त है उसी परवरदिगार आलम के लिए कि जो कायनात के निज़ाम का मालिक है, जो खालिक कायनात है, जिसके कब्ज़े में अर्श भी है और फर्श भी है। सलवात पढ़ने वालों तो बेशक रब्बुल आलमीन वही है जो मालिक है, अला कुल्ली शैइन क़दीर वही है जो मालिक कुल कायनात है। तो उसी की हम्दो सना, उसी की तारीफ़ इसलिए कि बनाने वाला वो है, बनने वाले हम हैं, देने वाला वो है, दामन फैलाने वाले हम हैं। वही रब्बुल आलमीन कि कभी भी जो अपनी मखलूक के न दामन को खाली रखता है न दिल को, तवज्जो कीजिएगा, ना उसकी रहमतों नेमतों से उसकी मखलूक का दामन खाली है, ना ही दिल खाली है। उस परवरदिगार आलम ने बेशक जब ये ज़मीन का फ़र्श बिछाया, उसने आसमानों का शामियाना लगाया और जितना भी ये कायनात का निज़ाम उसने बनाया, अब उधर की तरफ तवज्जो न करके आप थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ जितनी भी देर की तकरीर हो उसके अल्फाज जितने भी हों वो मोती की शक्ल में हो कि कम से कम हम जब यहाँ से जाएं तो एक तस्बीह रोकर ले जाएं। सलवात पढ़ दे बड़वा जज़ाकल्लाह। देखिए वो बच्चा खेल रहा है और थोड़ा सा शरारती है, तो जब बच्चे शरारत करें तो परेशान नहीं होना चाहिए। उस वक्त परेशानी का वक्त होता है जब कोई बुढ़ा शरारत करे। समझदार को जो है वो इशारा काफ़ी होता है। और कभी भी बच्चों से तंग या परेशान ना हुआ करें, ना फर्श पर बैठने वाले ना मिंबर पर बैठने वाले। क्यों कि यही बच्चे हैं जो हमारे मज़हब शिया का फ्यूचर है, आने वाला कल हमारा यही है। यहाँ आएंगे, समझेंगे, तब आगे नस्ल को बताएंगे। तो उस हस्ती को जिसे हम माबूद रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम कहते हैं, उसने इस ज़मीन पर अपनी तमाम मखलूक़ात यानी जितने भी उसने अपनी मखलूक बनाई, जिसमें एक सबसे आला मनसब है हज़रत इंसान का। हम जो है वो सबसे यानी उसने जो मखलूक बनाई, तमाम मखलूक में उसने जिसे अक्ल सलीम दी है वो क्या है? इंसान। जानवरों के पास अक्ल नहीं है, जानवरों की अपनी मर्जी है, किसी के भी खेत में चले जाएं, किसी के भी फसल खा लें, उन पे कोई सेक्शन तो नहीं लगेगा है, कोई मुकदमा लिखा जाएगा जानवरों पर। उसकी वजह है कि जानवर के पास अक्ल सलीम नहीं है। इंसान को जब उसने बनाया तो अक्ल सलीम अता की, इतनी तमीज़ दी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसने
इंसान को सभी कुछ दे दिया। देखिए ख्वाहिशात इंसान को दी, अक्ल इंसान को दी, नफ्स इंसान को दिया, सब कुछ इंसान को दिया और अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। यानी तमाम उसकी मखलूक पर जिसे फौकियत हासिल है वो इंसान है। और इंसान का भी एक कमाल है, आप हंसेंगे सुनकर। इंसान का कमाल ये है कि वो हमेशा बाकमाल हस्तियाँ ढूंढता है। जो समझ गया वो गर्दन तो हिलाए। ये इंसान का कमाल है, हमेशा बाकमाल हस्ती ढूंढेगा। वो ये देखता है कि जो बाकमाल हो उसी के पीछे तो मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। ये लालच की फितरत में लालच और बाकमाल चाहिए। कभी कभी इंसान ढूंढता है कि ऐसा कमाल ढूंढूं जिसमें शुजाअत हो। बताइए ऐसा है नहीं? बहादुरी ढूंढता है। कभी कभी इंसान ढूंढता है कि मैं ऐसा बाकमाल हस्ती ढूंढूं जिसमें सखावत हो। जो समझ रहा है वो आगे आगे चल रहा होगा। कभी सोचता है कि मैं ऐसा ढूंढूं कि जो मालदार हो, पैसे वाला हो। ये फितरत इंसान है, हमेशा कमाल तलाश करता रहता है कि किसी में कुछ ना कुछ मुझे कमाल मिल जाए। अब इंसान की फितरत, ज़मीन बनाई अल्लाह ने, यानी तुराब अल्लाह ने बनाई। अब इंसान चाहता है कि तुराब तो बना दिया, अभी आप मैं और आसान के देती हूँ। फितरत इंसान चाहता है कि वो मिल जाए जिस पर दौलत का कमाल हो, वो मिल जाए कि जिस पर कुर्सी का कमाल हो, वो मिल जाए कि जिस पर तख्त का कमाल हो, वो मिल जाए कि जिसका बैंक अकाउंट। ये सारी चीज़ें इंसान ढूंढता है। और तो सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वो देखो जिनमें कमाल हो। ये सिलसिला अभी से नहीं, पुराने दौर से है। जब इंसान ने देखा कि फिरौन के पास जुल्म का कमाल है, झूठ का कमाल है फिरौन के पीछे। इंसान ने देखा शद्दाद के पास भी बेईमानी का कमाल है, उसके पीछे। जब देखा नमरूद है तो उसके भी पीछे हो लिया। जब देखा यजीद है, तवज्जो कीजिएगा, उसके पीछे हो लिया। किसी पैसे वाले को देखा, उसे बाकमाल समझ लिया। तवज्जो करते रहिएगा, गर्दन हिलाते रहिएगा। किसी को तख्त पर बैठा, उसे बाकमाल समझ लिया। कोई मिनिस्टर साहब मिल गए, उसे बाकमाल समझ लिया। हक पर ना भी हो हाकिम और उसे तख्त पर देखा तो भी बाकमाल समझ लिया। परवरदिगार ने ऐसा कानून बनाया हमारे लिए कि ज़माना इधर उधर भटकता रहेगा, मगर मैं कभी किसी अज़ादार को ना भटकने दूंगा। उसने देखा कि इंसान हो तो मखलूक है तो भटक रहा है कमाल के पीछे। उसने कहा मैं इन्हें दर दर ना जाने दूंगा। जो नहीं बोला उस पर अब मुझे अफसोस होगा। मैं इन्हें घर घर ना जाने दूंगा, मैं इन्हें दरबार दरबार ना जाने दूंगा। एक घराने में इतने बाकमाल कर दूंगा। तवज्जो तवज्जो, एक ही घराने में इतना कमाल होगा कि सखावत ढूंढेंगे तो इस घराने में, शुजा ढूंढेंगे तो इस घराने में, किस्मत ढूंढेंगे तो इस घराने में। अगर ये शुजा होंगे तो जुल्फ़िकार के मालिक होंगे, अगर तुराब होगी तो ये अबू तुराब होंगे, अगर सखी होंगे तो करीम इब्ने करीम होंगे, अगर इस्मत के वारिस होंगे तो मलिका हया भी यहाँ होगी और कौनैन की मालिक भी यहाँ होगी। ज़बान पर मोहम्मद और आले देखे। ज़माना ढूंढता है शोहरत, गर्दन कोई नहीं घुमाएगा, आने वाले आते रहेंगे। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा उलझन होती है गर्दन घूमने से। ये जो घुमाते हैं ना, इससे सबसे ज्यादा उलझन होती है। हमारे यहाँ मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम गर्दनें नहीं घुमाते। हमें पता है हमारे पास न कोई इधर का रास्ता है न कोई उधर का रास्ता है। हमारे पास एक ही रास्ता है सीधा, जो कभी करबला पहुंचा देता है, कभी नजफ पहुंचा देता है, कभी मशहद पहुंचा देता है। और जब एक अज़ादार अपने कमाल को पहुंचता है तो उसे सीधा जन्नत के दर पर पहुंचा देता है। ये रास्ता
घराने में बनाऊंगा कि ये फर्श से ज़्यादा अर्श पर मशहूर होंगे। अब ये जितने अब जागे हुए ना उतनी जाकर सुनिएगा, ये इतने मशहूर होंगे कि इनकी शोहरत जो है वो फर्श से ज़्यादा, ये रहेंगे तो फर्श पर मशहूर, फर्श पर रहेंगे। अब इंशाल्लाह आगे जो भी होगा इसी के मुतालिक कल की बात होगी। अभी जितना भी मुझे यह है कि गुफ्तगू समेटनी है, जहाँ से वो कल वकील साहब छोड़ गए थे, अब मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि आपको मुझे वहीं से आगे लेकर चलना है। इतना बाकमाल घराना कि सब कुछ उसने एक ही घराने में दे दिया। ज़माना तो भटक रहा है, कहीं सखावत का, कहीं शुजात का, कहीं दौलत का, कहीं इल्म का। उसने कहा इल्म भी अगर इनका होगा तो कोई बाखिरुल उलूम होगा, दलीलों की बात होगी तो उसके लिए रज़ा होंगे, नकावत की बात होगी तो उसके लिए नक़ी होंगे, तक़वे की बात होगी तो उसके लिए तक़ी होंगे, हुस्न की बात होगी तो फिर अस्करी होंगे, और हैबत की बात होगी तो फिर अस्करी होंगे, और गैबत की बात होगी तो फिर आखिरी करबला का वारिस मौजूद होगा। ये तो ज़माना चाहेगा कि हम भी इनकी तरह बाकमाल हो जाएं, लेकिन उसने जो कमाल इन्हें दिया वैसा कमाल कोई कर ना सका। मसला ये है कि हक़ कभी ना छुपता है ना दबता है। ज़माने ने कोशिश तो बहुत की कि हम फलां के जैसा कुछ बनाएं, उसके जैसा भी बनाएं, और लेकिन आज तक ना तो कोई दूसरी करबला बना सका। तवज्जो गौर कीजिएगा, आज तक न कोई दूसरी करबला बना सका, आज तक न कोई दूसरा शहनशाह करबला बना सका, आज तक न कोई दूसरा अली बना सका, आज तक न कोई दूसरी नजफ बना सका। क्योंकि बनाने वाले तो बड़े बड़े बनाते रहे, बहुत बहुत बनाए, जिसको जहाँ जगह मिलती रहे बैठते रहिएगा, बड़े बड़े बनाए, लेकिन कोई इतना बड़ा ना बना सका कि अगर वो अर्श पर इशारा भी कर दे, लेकिन इतना बड़ा नहीं बना सका। क्यों? कि उनके वाले, आपको पता है कि जन्नत में कितने प्लॉट है? नहीं, जन्नत तो एक, अब मैं अंदाज़ा बता ही नहीं सकती कि जन्नत किस हसीन तस्वुर का नाम है। और परवरदिगार आलम ने ये निज़ाम बनाया कि सरदारी दे दी हमारे इमाम के हाथ में, और ये हमारे लिए खुशनसीबी कि 2 महीना 8 दिन दे दिए उसी इमाम को राज़ी करने के लिए। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। सिवाय गमे मजलूमे करबला। तो उसने एक ही घराने में इतने बाकमाल बनाए कि इनके जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता, और ना था, ना है, ना हो भी नहीं सकता। क्यों? कि इनका हर अमल कुरान के साथ, क्योंकि आपने सुना होगा कि अली हक के साथ हक अली के साथ, जहाँ अली होंगे वहाँ हक होगा, जहाँ कुरान होगा वहाँ अली, जहाँ वहाँ अली वहाँ कुरान। तो ये सारे निज़ाम उसने बना दिया सच्चों के ज़रिए, और वो इतने सच्चे हैं कि जो अमल कर दे वो कुरान बन जाता है। जो उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे थे उनका सबको पता है, मैं बताऊंगी नहीं कौन थे, बताने पर भी डर लगता है। हाँ, क्योंकि शुरू से ही हालात ख़राब रहे हैं, बताने पर यह खौफ होता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए, और कभी भी वो नाम नहीं लेने चाहिए जिनसे झगड़ा होने का डर हो। हमेशा वो नाम लेने चाहिए कि इधर नाम लो, उधर इबादत खुदा का सवाब मिल जाए। इनमें एक नाम ऐसा है कि नाम अली लो तो ये कुरान ख़त्म करने का सवाब है, ये वो पाक नाम है। तो कहते कि देखो इनका यहाँ पे सिस्टम क्या है कि जो इनके जैसा होना चाहते थे वो इंतज़ार करते थे, आयत आए तो हम रोज़ा रखें, आयत आए तो हम नमाज पढ़ें, आयत आए तो हम ज़कात दें,
یعنی کہ یہ وہ ہیں جو قرآن کا انتظار کرتے ہیں کہ قرآن آیت پہنچائے تو ہم عمل کریں گے. لیکن یہ باکمال ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا قرآن انتظار کرتا ہے کہ یہ سجدے میں جائے تو آیت آئے, یہ روزہ رکھے تو آیت آئے, یہ روٹیاں بنا کر دے تو آیت آئے, یہ اگر حالت رکوع میں کسی کو زکوٰۃ دیں, توجہ کیجئے, یہ حالت رکوع میں اگر کسی کو زکوٰۃ دیں تو آیت آئے. آج تک زمانہ اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہے. مقصد میرا آپ کو واقعہ سنانا نہیں ہے, تھوڑا سا سفر کرانا ہے. آج تک زمانہ اس فقیر کو ڈھونڈ رہا ہے جسے علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی. بتا ہی نہیں پایا کہ فقیر کون تھا. آج تک زمانہ نہیں بتا پایا کہاں سے آیا تھا, کون تھا. بس زمانے نے کہا فقیر آیا تھا, مانگا تھا, علی نے انگوٹھی دی تھی. مولا نے انگوٹھی نہیں دی تھی. اور دی بھی کس انداز میں, ادھر رکوع میں علی, ادھر آ کر اس نے اپنی حاجت بیان کی. اس نے جب تک وہ بندوں سے مانگتا رہا, دیکھیں مسجد میں آیا اور آنے کے بعد ایک صلوات پڑھ دے ورما. دیکھیں جب تک وہ کہتا رہا, مسجد میں آیا بندوں سے مانگتا رہا اللہ کے نام پہ کچھ دیں, تب تک کسی نے کچھ دیا. مانگتا رہا بندوں سے مانگتا رہا گھر میں اللہ کے, توجہ, بندوں سے مانگتا رہا گھر میں اللہ کے, کسی نے نہیں دیا. لیکن جیسے ہی اس نے ادھر کی طرف رخ کیا اور کہا پروردگارہ تیرے گھر میں ہوں کچھ دے, تو پتا چلا کہ سنا اس نے وہاں سے, دیا علی نے یہاں سے. جب تک بندوں سے مانگ رہا تھا نہ ملا, جیسے ہی اللہ سے مانگا اللہ نے سنا, ید اللہ نے دے دیا. اللہ نے تو سنا اور ید اللہ نے دے دیا. اسی لیے تو اس نے بھی قانون بنا دیا کہ جو ہمارے نام پر بھی ہمارے عرش پر رہتے ہم ہیں, وہ فرش پر ہمارے نام پر دیتا ہے, تو بس اسی کے بیٹے ہوں گے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے. مولا علی نے انگوٹھی دے دی. میں ذرا چہرے دیکھوں گی آپ کے. مولا کائنات نے انگوٹھی دے دی. آیت آ گئی. آیت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ آئی تھی آیت. ادھر زکوٰۃ میں انگوٹھی ملی, ادھر آیت آ گئی. ایک نے سن لیا کہ علی نے انگوٹھی دی ہے اور آیت آئی ہے قرآن کی. انہوں نے کسی سے کر لی میٹنگ. ذرا سا واقعہ تاریخ بھی سننی چاہیے ہے نا, تو گردن تو ہلائیں. سننی چاہیے یا نہیں؟ صلوات پڑھ دے پر محمد. انہوں نے کہا علی نے زکوٰۃ میں انگوٹھی دی ہے. بس ایک کو بلایا, اسے کہا کہ وہ میں تجھے انگوٹھی بنوا کر دیتا ہوں. کیا مسکراہٹ آئیں گی چہرے پر. وہ سچ اور جھوٹ میں کمال اور باکمال یہی تو ہے کہ انسان بس پیچھے دوڑتا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ سچا کمال کس پر ہے, جھوٹ کا کمال کس پر ہے. تو اس نے کہا اب ہمسری کی خواہش, وہ معاملہ ہی تھوڑا ایسا ہے کہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھا ہو. اگر کوئی 3000 کا سوٹ پہن کر آ جائے تو شوہر سے آدھی رات ہو جاتی ہے لڑتے لڑتے کہ قبلہ ہمیں بھی 5000 کا تو کم سے کم دلوائی دیں. تو یہ فطرت, کیونکہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب بہن 3000 کا پہن کر جا رہی ہے چھوٹی خالہ کے گھر شادی میں اور بڑی نہ پہنے, تو پھر وہ بھی شوہر کے پیچھے پیچھے. لیکن اللہ جو ہے ہمیشہ حیثیت اور اوقات کے اعتبار سے دیتا ہے. اور یہ بزرگوں نے بھی کہا کہ جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلاؤ. تو یہ یہاں پر کہاوت جو ہے وہ بالکل فٹ ہو جاتی ہے.
उन्होंने एक को बुला लिया सेटिंग से, सेटिंग तो आप समझते हैं अच्छे से, उन्होंने हाँ सेटिंग से एक को बुला लिया, उससे कहा मैं अंगूठी बनवा कर दूंगा, जब मैं रुकू में जाऊं तुम साइल बनकर आना। देखिए ये अब किस अंदाज में आप सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हम मौजू से नहीं हटेंगे, हम वही रहे। तुम साइल बनकर आना, मैं तुम्हें अंगूठी दे दूंगा। अब वो हुआ क्या कि पहुंच गए मस्जिद में, वो दरवाजे पर खड़ा हो गया, ताक लगाकर, मिलता हुआ किसे बुरा लगता है। रुकू में गए थे हजरत, उसने आकर मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने फौरन अंगूठी दे दी। फौरन रसूल अल्लाह के पास पहुंचे, जाते ही कहा या रसूल अल्लाह कोई आयत आई? देखिए गौर करें आप, फौरन नबी के पास पहुंच गए, इधर अंगूठी दी, उधर नबी के पास कहा या रसूल अल्लाह आयत आई? नबी ने फरमाया नहीं अभी तो नहीं आई। अच्छा एक और अंगूठी बनवा लाए, फिर उसी को सेट करके खड़ा कर दिया दरवाजे पर, कहा जैसे ही मैं रुको में जाऊं तो मांगना और मैं दे दूंगा। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर पहुंचे नबी के पास, या रसूल अल्लाह आयत आई? नबी ने फरमाया नहीं आई। हाँ नहीं आई। अच्छा नहीं आई। तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवा दिन हो गया, गिनाऊं आपको कितने दिन हुए? छठा दिन हो गया, मैं गिनाऊं तो वक्त निकल जाएगा। जब दे चुके 80 अंगूठियां, तवज्जो, अली के दुश्मन के पास तो दौलत भी लुट जाती है, कुछ बाकी नहीं रहता। जब दे चुके 80 अंगूठियां और 80 अंगूठी का आखिरी नंबर आया 80, अब तड़पे, जब 80 अंगूठी दे दी, लेने वाला खुश, देखिए उसके तो मजे आ रहे, 80 अंगूठियां ले ली, लेने वाला खुश। जब 80 नंबर आया, समझ गया, तो पहुंचे तड़पते हुए नबी के पास, कहा या रसूल अल्लाह आयत अब तो आ गई होगी, या रसूल अल्लाह अब तो आ गई होगी। नबी ने फरमाया आ गई। अब आप कैसे बोलेंगे वो मैं नहीं जानती। नबी ने फरमाया आ गई। कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर जब पहुंचे ना, यहाँ नहीं मस्जिद में बताना, सबके सामने बताना, जो समझे वो तो बोले। कहा या रसूल अल्लाह यहाँ नहीं बताना, मस्जिद में बताइएगा, मिंबर से बताइएगा, सबके सामने बताइएगा। अब चले नबी, ये भी चले। नबी पहुंचे, मिंबर पर बैठे, मस्जिद नबी, मस्जिद भरी हुई। अब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह बताए। नबी ने फरमाया ठहरो। कहा रसूल अल्लाह बता दें, जैसे अली ने ज़कात में अंगूठी दी थी, आपने भरे मजमे में मिंबर से बताया था, आयत आ गई, या रसूल अल्लाह मेरे बता दें। नबी ने फरमाया बेशक आ गई, ठहरो। कहा मौला बस बता दें, बेचैन दिल है कुछ मुझे भी। जहाँ से तस्नीम छोड़ गई थी ना इज्जत वाली बात, मैं भी नाज कर लूँ, मैं भी गुरूर कर लूँ। मौला ने फरमाया सुन सकोगे? आयत क्या आई है? अल्लाह कह रहा है झूठों पर क़यामत तक अल्लाह की लानत है। पढ़ते पर मोहम्मद एक बार और कहूं, यही जो कहा, देखे अब ये हालात हो गए। चले एक बार और सुन लें। फिर दूसरे हालात थे। कहा या रसूल अल्लाह बता दें, हमें भी कुछ इज्जत मिल जाए, लगे कि हमने भी कुछ किया, हम भी बाकमाल हो गए। आयत आ गई, नबी ने फरमाया अल्लाह फरमा रहा है कि झूठों पर रहती दुनिया तक लानत है। अब देखे दूसरी बार में वो बात नहीं होती। एक सलवार पढ़ते पर मोहम्मद
झूठा मस्जिद में हो, झूठा मुसल्ले पर हो, झूठा हज में हो, झूठा ज़ियारत पे हो। बड़ी कम आवाज़ से आई। तो झूठे पर तो अल्लाह की लानत है। और कोई ऐसा झूठा हो, इतना झूठा हो, इतना झूठा हो कि हो नस्लन झूठा, उसका क्या होगा जी? उस पर तो इतनी लानतें होंगी कि लानतें होते होते वो बाकमाल हो जाएगा। लानतों के एतबार से वो बाकमाल हो जाएगा। अब किसी ने, अभी पाकिस्तान में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, 2 दिन पहले बात चल रही थी ऐसे ही, तो कहने लगे हालात ये हो गए हैं कि हमने नबी की एक हदीस बैनर पर लिखवाई और लगाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। तो उन्होंने, किसी ने जाकर, वही झूठी नस्ल वाले, उन्होंने FIR कटा दी। हालात ये हो गए कि बैनर जो है वो हटवाने पड़े, क्योंकि इन्होंने एक खड़ी है हदीस, नाम नहीं लूँगी, मौला ने तो फरमाया था हुसैन मुझसे और मैं, उन्होंने कहा नबी ने फरमाया था फला मुझसे है और मैं फला से, फला से। अगर मौला ये फरमाते कि वो मुझसे हैं और मैं उससे हूँ, तो मौला ये भी फरमाते थे कि ये बड़े मियाँ ही जन्नत के जवानों के, तो मौला ये भी तो फरमाते। लेकिन किसके लिए फरमाया? जिसे ये कहा कि वो मुझसे है और मैं उससे हूँ। नाम रहती दुनिया तक ये बाकी रहेगा जिसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली, क्योंकि हुसैन इब्ने अली वो हैं जिस हस्ती ने उस किरदार को बेनकाब किया जो अली की हमसरी करने के लिए 80-80 अंगूठी दे गया। उस हस्ती का नाम है हुसैन इब्ने अली, जिसने इनके किरदारों को बेनकाब किया। जमाना सोचता है बस यूं ही हो गई करबला। अगर मौला फरमा रहे हैं कि इमाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं, तो ये ना सोचिएगा कि मरने के बाद जन्नत कब मिलेगी। सब ऐसे बैठ जाएं तो फिर बड़ा मसला आसान है, 1 घंटे का पता भी ना चले। जन्नत कब मिलेगी? मैं चुप बैठी हूँ, आप सोच लें। हुसैन, इमाम हुसैन के लिए बोलती हुई ज़बानें चाहिए, गूंगे नहीं चाहिए। वो ज़बानें चाहिए इमाम के लिए जो इमाम के हक़ में बोलना जानती हो, तब हम इमाम के शिया हैं। कहा जी जन्नत कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी? तो क्या इमाम मरने के बाद सरदार है? नहीं, इमाम अहले जन्नत के सरदार हैं। तवज्जो कीजिएगा, इमाम उसके सरदार हैं जिसका जन्नत में हिस्सा हो। तो कोशिश करो कि हिस्सा मरने के बाद ना हो, जिंदगी में ही हिस्सा मिल जाए। ये कोशिश कीजिए कि मरने के बाद हिस्सा ना हो, जिंदगी में ही हिस्सा हो। क्योंकि इमाम के 5 मकसद थे करबला में। एक मैंने पढ़ा कि पहला मकसद क्या था कि इमाम चाहते थे कि नामूसे नबी की बेहुरमती ना। दूसरा, जिस वक्त, अभी ये मसाइब का जुमला है, मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है फजाइल में, जिस वक्त इमाम मजलूम असर आशूर इमाम बहन के खेमे में आए, तो आने के बाद मौला ने एक जुमला फरमाया था कि अब्बास नहीं रहे, कासिम अली अकबर बहन नहीं रहे, अब हमारा कुछ नहीं बचना। जनाब ज़ैनब ने, आखिरी मजलिस में मैं तफसील इंशाल्लाह पढ़ूंगी, जनाब ज़ैनब फरमाती हैं भैया जब हमारा कुछ ना बचेगा तो बाकी क्या रह जाएगा। अब इस पर सोचने वाली बात है। शहजादी का सवाल, भैया कुछ ना बचेगा तो फिर हमारा क्या रह जाएगा। मौला ने फरमाया बहन मैं रहूं या ना रहूं, अली अकबर रहे या ना रहे, अलमदार रहे ना रहे, कुछ बाकी ना रहे, लेकिन क़यामत तक बहन को बहन का मकाम मिल जाएगा, माँ को माँ का मकाम मिल जाएगा। ये जुमला है इमाम का, ये मकसद है करबला। 5 जो नुमाया मकसद है इमाम के, उनमें एक मकसद ये है मेरे मौला कि रहती दुनिया तक बहन को बहन का मकाम और माँ को माँ का मकाम। करबला की तैयारी कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई है करबला की तैयारी? ये करबला यूं ही नहीं हो गई। जन्नत के जवानों के सरदार ऐसे ही नहीं इमाम बने हैं। उस करबला के लिए तैयारी बहुत पहले से थी। देखिए ज़मीन पहले ही तय हो चुकी थी, किसको इम्तिहान देना है ये पहले से तय था,
کون کس کے ساتھ رہے گا، یہ سب کچھ یہ بندوں کی پلاننگ نہیں تھی، یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اگر وہ چاہتا 1,24,000 نبی آئے، ساتھ میں بیوی آئیں، بیٹیاں آئیں، بیٹے آئے، کسی سے بھی دین کا پرچم بلند کرا دینا تھا بس۔ کربلا کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ تو مقصد تھا کربلا کا۔ کربلا کے مقصد میں یہ جو امام کا جملہ ہے نا کہ بہن کو بہن کا مقام اور ماں کو، کیوں کہ اس نے اسلام کے لیے جب اسلام خطرے میں رہا اس نے کبھی ماں کے ذریعے سے بچوایا، جو سمجھ جائے وہ تو بولے، کبھی بیٹی کے ذریعے بچایا، کبھی بہن کے ذریعے بچایا۔ اسلام جب آدم آ رہے ہیں انہیں بھی حوا کی ضرورت، آدم آ رہے ہیں تو حوا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جناب نوح آ رہے ہیں تو انہیں بھی ایک باغی بیوی کی ضرورت، تاکہ یہاں پر بھی پہچان ہو جائے۔ جناب لوط آ رہے ہیں انہیں بھی ایک باغی بیوی کی ضرورت، ایسا یہ اسلام ہے، یہ تاریخ ہے، انہیں بھی ضرورت تاکہ پہچان ہو جائے۔ اب بچانے کی جب بات آتی ہے کہ اگر میں شہنشاہ سرتاج انبیاء کو بھیجوں گا، جب انہیں بھی دین بچانے کی ضرورت ہوگی تو جب تک فاطمہ جیسی بیٹی مباہلہ میں نہ لے آئے، جب تک فاطمہ جیسی بیٹی مباہلہ میں نہ لے آئے تب تک دین کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اور آسان کروں، جب تک دین نہ بچے گا، جب تک کربلا کا چمن نہ سجے گا، جب تک حسین کے پاس زینب جیسی بہن نہ آ جائے۔ جو بولے گا شہزادی کے لیے بولے گا، میرے لیے کوئی نہیں بولنا۔ دین کا یعنی کربلا کا چمن جب سجے گا جب امام حسین کے پاس زینب جیسی، یہ 5ویں مجلس ہے آج، میں نے چاہا کہ شہزادی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے، کیونکہ اللہ نے کربلا کے چمن کو زندہ رکھنے والی کون ہے؟ جناب زینب۔ یہ کربلا زندہ کہاں ہوتی ہے اگر امام کے پاس جناب زینب جیسی بہن نہ ہوتی؟ آج یہ شہنشاہی، یہ حکمرانی، یہ دربار، یہ سلطنت، یہ سرکار کہاں ہوتی اگر جناب زینب نہ ہوتی؟ کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک قانون، عورت کو باکمال بنایا۔ یہ چھوٹی بہنیں جو ہیں آپ میرے ساتھ چلیے گا، مجھے پتہ ہے بزرگ کہیں کہیں ڈنڈی ماریں گے، جملے ایسے ہیں، ہاں بزرگ آپ مارتے رہیے گا ڈنڈی، کوئی بات نہیں ہے، اس میں بھی جزا ہی ہے، کیونکہ جہاں فرش حسین پر آ گئے حیات ملتی ہے، شفا ملتی ہے، جزا ملتی ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جنت میں ریزرویشن پکا ہو جاتا ہے۔ بس دل سے آنا چاہیے، شیرمال نہ لائیں، ہاں شیرمال کھینچ کر لائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا سوائے شیرمال کے، ہاں کچھ اور کھینچ کر لائے تو کچھ نہیں ملنا سوائے جو تصور کر کے نکلیں گے وہی ملے گا۔ کیونکہ امام کہتے ہیں جب فرش عزا پر نکلو دل میں طے کرو ہم سے کیا چاہیے۔ میں نے بات وزنی کہی ہے لیکن تسنیم کی تقریر کا اتنا اثر ہوا، سوچا جب بھی وزنی بات کہنی ہے آہستہ سے کہنی ہے اور آپ کو میں چیک کرتی رہوں گی۔ جناب زینب جیسی اگر بہن نہ ہوتی، کیوں کہ اس نے عام طور پر جن کو خاک سے بنایا، خاک سے کسے بنایا؟ ہمیں، ان عورتوں کو 3 نقص دیے۔ نقص سمجھتی ہیں آپ؟ کمی، عیب نہیں، عیب تو اور ہوتا ہے، عیب ملتا ہے عیب داروں میں، اس نے دیے نقص۔ 3 نقص کیا ہیں؟ اب خدا کے لیے برا نہ مانیے گا، میں بھی تو وہی ہوں جو آپ ہیں۔ 3 نقص دیے۔ پہلا نقص، ایک عورت وہ جو خاک سے بنی ہے ناقص المیراث ہے، جتنا حصہ شریعت میں ایک مرد کا ہے اتنا عورت کا۔ اب یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں آپ کے برابر میں، پتہ ہوگا آپ کو، یہ بھی وکیل ہیں، ہاں ان سے بھی پوچھ لیجئے آپ خدا سے، یہ بتائیں گی اکارڈنگ ٹو انڈین لا تو برابر کا حصہ، لیکن شریعت میں جتنا مرد کا ہے اتنا عورت کا نہیں ہے، اس سے شاید 3 حصے جاتا ہے۔ ہاں دوسرا نقص، یہ نقص ہے عیب نہیں ہے، دوسرا نقص ہے ناقص العقل، یعنی ایک عورت کا مشورہ
शरीयत में? हाँ, अब नहीं आनी आवाज़ें। एक औरत का मशवरा शरीयत में हाँ नहीं आ रहे, बैठी हुई है बाजी, मैंने देखा नहीं तो नहीं है। अब आ जाएं आप और आगे नाक़िसुल इबादत, पूरा महीना मुसल्ले पर नहीं आ सकती। कुछ अयाम ऐसे होते हैं मखसूस कि उनमें मुसल्ले से, खुदा के घर से दूरी, इबादत से दूरी। ये है एक वो औरत के नुक्स जो खाक से बनी है। तवज्जो है, पहला नाक़िसुल मीरास, नाक़िसुल अक्ल और नाक़िसुल इबादत। ये 3 चीजें आ गई। कितनी आई? 3। बहुत खतरनाक 3 चीजें आई। उसने खाक से बनाई हुई औरत के लिए दिया। तो पहला क्या आया? नाक़िसुल मीरास। उसने मीरास में उतना हिस्सा एक औरत का नहीं रखा। तो क्या कहने शहजादी इस्लाम के, देखिए क्या कहने शहजादी कौनैन के, क्या कहने मादर हसनैन के, कि परवरदिगार आलम ने न कोई बहन दी न कोई भाई दिया ताकि ज़हरा की मीरास में कोई झूठा शरीक न हो जाए। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद। तो देखें शहजादी को ना कोई भाई दिया ना कोई बहन दी ताकि कोई बेगैरत मीरास में शरीक ना हो जाए। इतना मर्तबा रखा परवरदिगार आलम ने मादरे इमाम का। दूसरा आ जाता है नाक़िसुल इबादत। तो वो आम माएँ हैं जो मुसल्ले से दूर रहती हैं, वो जन्नत के जवानों के सरदार की माँ है कि माह रमज़ान की 15 तारीख को ज़ोहर के वक्त बेटा दुनिया में आता है और असर के वक्त माँ बेटे के साथ सजदे में मुसल्ले पर आ जाती है। ये है बाकमाल हस्तियाँ। अब तीसरा आ जाता है नाक़िसुल अक्ल। औरत को अक्ल से, हालांकि बड़ी बड़ी चालाक औरत गुजरी है। अगर आप हिस्ट्री देखें ना अपनी हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, इस्लाम वाली की बात नहीं करें, इस्लाम में तो ख़तरनाक गुजरी है, लेकिन अगर वैसे भी हिस्ट्री में देखें तो बड़ी बड़ी चालाक औरतें। लेकिन चालाकी और होती है, अक्ल होना, समझदारी और होती है। अल्लाह ने रोक दिया औरत से मशवरा। वजह बताइए तो सही। दिल से हाँ देखो बाजी पहुंच गई वहां तक। औरत से मशवरा न मांगना। क्यों? कि जब भी मशवरा देगी शर वाला देगी। कभी जेठानी से बदला ढूंढेगी, कभी सास से बदला ढूंढेगी। हाँ मैंने गलत तो नहीं कहा, ये औरत की फितरत है। जब भी मशवरा देगी शर वाला देगी। तो ये अल्लाह ने रोक दिया, कानून बना दिया कि एक औरत से मर्द हजरात मशवरा। ये है खाकी औरत जिससे मशवरा है ही नहीं। कुर्बान जाऊं सानिया ज़हरा के, तवज्जो तवज्जो, कुर्बान जाऊं अली की बेटी के, जिस घराने में आबिद के होते हुए, बाखिर के होते हुए, हसन के होते हुए, हुसैन के होते हुए, अली के होते हुए, ज़हरा के होते हुए अगर ज़ैनब को लक़ब भी मिले तो अकीला बनी हाशिम का मिले। अगर जनाबे ज़ैनब को लक़ब भी मिला तो क्या मिला? अकीला बनी हाशिम, यानी कि बनी हाशिम के कबीले की अकीला है बीबी। क्यों मिला? कि एक औरत से आप मशवरा नहीं ले सकते। तो ये कमाल है ज़ैनब है, बाकमाल हस्ती है बीबी ज़ैनब, कि जिनके वजूद के बगैर करबला का चमन चमन ना होता, करबला की सरकार सरदारी सरदारी ना होती। ये करबला
आबाद न होती, ये हमारे दिलों में करबला जाने की आरज़ुएं न होती, ये सीनों पर मातम के निशान न होते, ये घर घर फर्श अज़ा न होती, ये अज़ा खाने आबाद न होते, ये घरों के ऊपर अलम न होते, ये बीमारों को शिफाएं न मिलती। ये सारा उस बाकमाल हस्ती का कमाल है जिसे अली की बेटी कहते हैं, जिसे मलिका हया कहते हैं, जिसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं, जिसे मुसाफिरान शाम कहते हैं, जिसे फातह जिंदान कहते हैं। उस बीबी के अंदर ये कमाल दिया, बाकमाल है बीबी। क्योंकि अब ये भी हकीकत है, जितना चेहरे खिले हुए थे थोड़ा सा मुरझाएंगे, मुझे इस बात का भी यकीन है। सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत हमारे मज़हब में इमाम हुसैन ने जो पैगाम ये करबला में दिया, वो ये बताया, इमाम हमारे समझा रहे हैं अपने पूरा किरदार ज़िंदगी, देखे ना हालात ज़िंदगी इमाम के, तो ये दिखाया जा रहा है कि औरत की अज़मत इस्लाम में मर्तबा बहुत है। ये तो हम हैं जिसने औरत के मर्तबे को घटाया है, घटाने वाले हम हैं, कम करने वाले हम हैं। अल्लाह ने नहीं कम रखा, दीन और शरीयत ने कम नहीं रखा। एक औरत है जो उसकी मखलूक में, जितनी भी उसने मखलूक बनाई है, जहाँ जहाँ से हमने बात की है, शुरुआत वहीं तक रहेंगे हम आखिर तक मजलिस के। एक औरत मजलूम है हमारी, ये जो कहते हैं ना बिरादरी, हमारी औरत को मजलूम क्यों कहते हैं? कभी सोचा आपने, गौर किया एक औरत को मजलूम क्यों कहा जाता है? क्यों कि ये जो खाक से बनी हुई औरत है ना, खातून, इसका अपना कोई घर नहीं होता है। किसी का जाती होता है हमारा घर? वो तो कोई एक रेयर केस ऐसा हो जाए कि किसी की नौकरी है, कोई फिर वही कह दूँ बाकमाल है, किसी के पास माल है तो अपना ज़ाती मकान, वो कोई केस ऐसा हो, लेकिन एक औरत का अपना ज़ाती घर नहीं होता। मिसाल दूँ, शादी से पहले माँ बाप के घर है तो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा? माँ का घर। निकाह नायक में भी दस्तखत कर दिए, पहुंच गई तो क्या कहलाएगा? अब एक हो गया माँ का घर, दूसरा हो गया, तीसरा तो कोई है नहीं। देखे, दो ही तो घर है एक औरत के पास, एक माँ का घर, दूसरा शौहर का। दो घर है हमारे, एक माँ का घर, दूसरा अच्छा शौहर के घर की, खानदान की इज्जत की भी जिम्मेदारी, माँ बाप के खानदान की इज्जत की भी जिम्मेदारी। तो ये तो बोझ के नीचे ना, हम ही तो कहते हैं बोझ के नीचे। बोझ के नीचे नहीं, ये देखें कि मर्तबा क्या है, ये देखें कि मनसब क्या है, कि उस घराने की भी इज्जत की डोरी हाथ में, इस घराने की भी इज्जत की डोरी हाथ में। ये एक आम औरत है। अब माँ के घर कुछ हुआ तो उसने कहा चल शौहर के घर, इधर शौहर के घर कोई गुस्ताखी हो गई, अब इसमें जाए तो कहाँ जाए? कि इधर गुस्ताखी तो अम्मा का घर, उधर गुस्ताखी चलो शौहर के घर। तो ये एक हमारा, अब सोचे कि घर कहाँ है। एक औरत का असली जो घर होता है वो होती है खब्र, जो घर है ना वो कब्र है। क्यों कि ना वहाँ माँ की खब्र कहलाएगी, ना वहाँ, अब तवज्जो करिएगा, ना शौहर की खब्र कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फला की खब्र है ना, फला बिनते फला नाम भी आ जाए कि फला नाम तो आपका आएगा। क्यों कि कब्र आपकी है। ये एक आम औरत है जिसके पास अपना घर नहीं है। गुस्ताखी हुई तो शौहर ने कहा अम्मा के घर, अम्मा के यहाँ गुस्ताखिनों ने कहा शौहर के घर। क्या कहने अली की बेटी के, तवज्जो दीजिएगा, क्या कहने अली की बेटी के 28 रजब शौहर का घर छोड़कर, और ऐसे नहीं छोड़ा, शौहर ने कहा औन भी ले जाओ, मोहम्मद भी ले जाओ, खजाना चाहिए वो भी ले जाओ। मोहब्बत के साथ शौहर का घर छोड़कर वो मैके में आई, फिर मैका छोड़ा। और कीजिएगा, ये कमाल है जनाब ज़ैनब का। फिर मैका छोड़ा, और मैका छोड़ने के बाद आ गई कहाँ? करबला में। करबला में भाई का घर बनाया। नहीं 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 नहीं, जहाँ एक खाकी औरत का अपना कोई मकान नहीं होता, मेरी शहजादी ने अपना मकान भी ऐसा बनाया
शहर भी ऐसा बनाया, अपना दरबार भी ऐसा बनाया कि आज दुनिया अगर शाम को जानती है तो ज़ैनब के नाम से जानती है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद। अब बात आ गई फिर एक खाक से बनी खातून की। हमारी अपनी कोई पहचान भी नहीं है, औरतों की पहचान नहीं है हमारी कोई अपनी। क्या कहलाएंगे? फलां की बेटी। अब वो फिर दस्तखत वाली बात आ गई निकाहनामे पर। उसके बाद फिर क्या आ गया जी? फलां की बीवी। तो पता चला फलां की बेटी, फलां की अपनी कोई पहचान ही नहीं है। पहचान उस औरत की होती है जो बदतमीज ज़्यादा हो जाए। हाँ, अक्सर दो ही सूरतों में पहचान होगी, ये कानून है और ये करबला में भी रहा। और बीबी ने शाम से लेकर करबला से कूफे से लेकर दो तरीके की पहचान बनाई कि देखो, या तो यजीद की माँ मशहूर, तवज्जो कीजिएगा, या तो यजीद की माँ मशहूर या हुसैन की बहन मशहूर। या तो यजीद की माँ मशहूर, मैं इधर भी देखूंगी, इधर ज्यादा हो गया, इधर निकाह रहेंगी, खाला भी बैठी हुई है कि देखो, या तो यजीद की माँ मशहूर या हुसैन की बहन मशहूर। अपना कोई हमारा जाती पहचान नहीं होती, जाती पहचान नहीं होती। क्या कहने कमाले ज़ैनब के, क्या कहने शुजाते ज़ैनब के कि जहाँ एक आम औरत की कोई पहचान नहीं होती, शहजादी ने करबला के जंगल में, बाज़ार शाम में, दरबार शाम में, कूफे के दरबार में इतना हस्ती को निखारा, इतना हस्ती को निखारा कि अगर दुनिया में बम धमाके होते रहें, फायरिंग होती रहे, गोलियां बरसती रहें, जितने भी चेहरे बैठे हैं, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका में रह रहा हो, हर एक अज़ादार की ख्वाहिश है कि एक बार उसे ज़ैनब के घर की ज़ियारत नसीब हो जाए। सलमान पढ़ते पर मोहम्मद। ये ख्वाहिश ये हर उस हस्ती की ख्वाहिश कि जो न इधर भटकता है, यहीं से तो शुरू हुआ था ना हमारा भी जिक्र, न उधर भटकता है, जिसको मालूम है कि एक ही घराने में सब बाकमाल है। और ये वो घराना है कि आखिरी वक्त में कोई गुनाहगार आ जाए तो उसे भी बाकमाल कर देते हैं। और ऐसा बाकमाल करते हैं कि जनाब हुर का रोज़ा देखिए, आप जाकर देखें, बिल्कुल जंगल है वो, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, इतनी धूल मिट्टियाँ। लेकिन आज उस रोज़े की आप शानो शौकत देखिए। भाभी ने हुक्म दिया था, हालांकि मेरा दिल में था नहीं, लेकिन भाभी ने हुक्म दिया, मैंने कहा सर आँखों पर उस बाकमाल हस्ती का भी जिक्र हो जाए कि जो इस चौखट पर आ जाए तो ये हस्तियाँ उन्हें भी बाकमाल बना देती हैं। ज़्यादा यजीद के पास थे, कम हुसैन इब्ने अली के पास। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब दोज़ख बड़ी है तो वो दोज़ख के सरदार के पास आवाम ज़्यादा थी, जन्नत छोटी है तो जन्नत के सरदार के पास आवाम उसी वक्त तो कम थी। आज ज़माना देखें, आज देखें ज़रा ज़माना, लेकिन वो करबला है तो उसके पास ज़्यादा, इमाम के पास कम। इमाम के पास कुल 71, उसके पास लाखों। उन्हीं लाखों में से एक सर बुलंद हुआ। कब हुआ? आशूर से एक दिन पहले एक सर बुलंद हुआ। उसने उमर साद से कहा, नाम है हुर। उमर साद से कहा, उमर साद क्या सच में कल जंग होगी? उमर साद ने कहा बेशक। कहा यकीनन, तुम्हें यकीन है कि कल जंग होगी? ने कहा बिल्कुल, सर कट कट के गिरेंगे, नेज़े चलेंगे, तीर चलेंगे, तलवारें चलेंगी। तो जनाब हुर ने कहा
आंखों में आंसू आ गए जनाब हुर के। लेकिन जब ये अपनी तरफ किसी को खींचते हैं ना अहले बैत इमाम, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उनके नज़दीक पहुंच गए। लेकिन कुछ ना कुछ जब हमारे अंदर तब्दीली आती है, उस वक्त जनाबे हुर की आंखों में आंसू देखे तो लानती कहता है, हुर तू डर गया, तू सिर्फ इन 72 से डर गया, हमारे पास तो लाखों हैं। तो जनाबे हुर ने सर नीचे किया, आंख से आंसू टपक कर ज़मीन करबला पर गिरा, और जनाबे हुर कहते हैं मैं 72 से नहीं डरा, मैं मादर हुसैन से डरा। 72 से नहीं डरा हूँ, मुझे मादर हुसैन से डर लग रहा है, खौफ आ रहा है। लिहाजा उठे, मैं कहूँगी हुर नहीं उठ रहे, ये कदम हुर का नहीं उठ रहा, जन्नत अपने करीब बुला रही थी। यानी कि हक को खींच रहा था बातिल की तरफ से, ये बातिल की तरफ से हक का बुलावा था। जनाब हुर चले, गुलाम की आवाज़ आई, मालिक कहाँ जन्नत बुला रही है। ना ना ऐसे नहीं, वैसे बोलिए जैसे बोलने का हक है। कहा जन्नत बुला रही है, कहा आका तन्हा जाएंगे, कहा तुम भी आ जाओ। कहा जन्नत बुला रही है, कहा तुम भी आ जाओ। उसके बाद बेटे ने देखा, बाबा कहाँ चले, कहा जन्नत बुला रही है। कहा जन्नत तो वहाँ है, क्या कल का यकीन हो गया कि मारे जाएंगे? तो कहा नहीं, जन्नत का सरदार करबला की ज़मीन पर है, करबला की ज़मीन पर जन्नत का सरदार है, और दुनिया में जब तक हुसैन है फर्श पर ही जन्नत उतरी हुई है। तो कहा बाबा अकेले जन्नत चले जाएंगे, कहा तुम भी आ जाओ। तन्हा नहीं, दो के मुकद्दर और संवर गए। पता चला जो हुर था वो हुर अलैहिस्सलाम हो गया, जो हुर था अब वो बारगाहे इमाम में कुर्बानी देने वाला हो गया। ऐसा हो गया कि दौलत भी कुर्बान, बेटे भी कुर्बान, यानी कि अब ये मोहब्बत इमाम है जो ले आई। चले, जैसे इमाम के खैमे देखे ना, ख़याम कुछ दूर रुके जनाब हुर। रुकने के बाद बेटे ने देखा, कहा बाबा क्या बात है। तो बेटे का नाम था अली इब्ने हुर। तो बेटे से कहा, अली ये रुमाल लीजिए और मेरी आंखों पर बांधिए। तो कहा बाबा वजह क्या है? कहा ये वो गुनाहगार आंखें हैं कि जिस आंखों से मैंने हुसैन की तरफ गज़बनाक निगाहों से देखा था। अब मुझ में हौसला नहीं है कि मैं ये निगाहें इब्ने अली से मिलाऊं। अब आप सोचिए कि जब इन आँखों को आप किसी गलत काम में इस्तेमाल करते हैं तो मौत के बाद ख़ब्र के अंदर ये खुलेंगी और इमाम के सामने होंगे। कहा मेरे अंदर इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत नहीं है अली कि मैं इब्ने अली से निगाहें मिलाऊं। फिर कहा बेटे से, करीब आओ, मेरे दोनों हाथ बांधो। कहा बाबा अब हाथ क्यों बंधवा रहे हैं? कहा ये वो गुनाहगार हाथ हैं बेटा जिन्होंने जिन्होंने हुसैन की सवारी को रोका था। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुले हुए हाथों से गरीब ज़हरा का सामना करने जाऊँ। हाथों को बांधा, आंखों पर रुमाल बंधवाया। अब एकदम से आवाज़ दी, कहा बेटा किसी के आने की आहट आ रही है। तो देखा सामने से हुसैन का अलमदार आ रहा है। आम हस्ती तो नहीं आ रही, वो कि जिसकी हैबत करबला में अलमदार आ रहा है। देखिए बहुत कम तस्करा होता है इस शहीद का। कोशिश कीजिएगा कि हक अदा करके जाएं। अगर रोशनी में शर्म आती है तो अंधेरे में रो लीजिएगा, लेकिन रो ज़रूर लीजिएगा। क्यों? कि वही माँ आएगी जो हुसैन को रोने आएगी। देखा सामने से गाजी आ रहे हैं। अब कहा कि मौला हम तौबा करने आ रहे हैं, जंग करने नहीं आ रहे। हजरत अब्बास की आवाज़ आई, हुर मैं इस्तकबाल के लिए आया हूँ। मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है कि इज़्ज़त के साथ मेरे मेहमान आ रहे हैं। ऐसी मेहमानी की जनाब हुर की इमाम ने
کہ آج بھی روزہ جناب حر کا موجود ہے. زائرین جب جاتے ہیں نا نجف سے تو پہلے جناب حر کے روزے پر ہو کر جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیسے روئیں گی، لیکن وہ وقت آیا کہ جب ادب کے ساتھ سینے سے لگا کر بیٹے کو علی اکبر لائے، حر کو حضرت عباس سینے سے لگائے ہوئے لائے. میں کہوں گی مولا کتنا خوش نصیب ہے حر، کتنا خوش نصیب ہے بیٹا کہ جسے علی اکبر نے سینے سے لگایا. آتے ہی امام کے قدموں میں حر گر گئے اور پیشانی کو رکھا امام کے قدموں پر اور کہتے ہیں آقا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ مولا کی آواز آئی حر میں نے بھی معاف کیا، میری ماں سیدہ نے بھی معاف کیا، لیکن حر تم نے میری بہنوں کو رلایا ہے. اب کوشش کرنا کہ ماتم کر کے رو. کہا حر تم نے میری بہنوں کو رلایا ہے. ہاتھ جوڑے کہا مولا اجازت دیں کہ میں آپ کی بہنوں سے بھی معافی مانگ لوں. دیکھیں اگلے جو جملے بڑی قیامت کے جملے ہیں. کہا مولا اجازت دیں کہ میں آپ کی بہنوں سے بھی معافی مانگ لوں. اس وقت امام قریب نہ تھے. آواز دی عباس بہنوں کے خیمے کے سامنے حر کو کھڑا کر دے. جناب حر گئے، آواز دی سلام ہو اے ملکہ حیا، سلام ہو اے امیر کی بیٹی، میں آپ کا غلام آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں. ایک مرتبہ زینب کے خیمے سے آواز آئی، کہا حر تم نے ہمیں 2 مرتبہ رلایا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہا حر تم نے ہمیں 2 مرتبہ رلایا. حر آج علی کی بیٹی وعدہ کر رہی ہے کہ روزے محشر اماں سے کہوں گی اماں حر کی شفاعت کرا دینا، یہ میرے غریب کے پاس آ گیا تھا، یہ میرے حسین کے ساتھ آ گیا تھا. وقت وہ آیا کہ پہلے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیجا. میں ابھی آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہوں، آگے قیامت ہونے والی ہے. بیٹے کو بھیجا اور جب بیٹا گیا کسی نے سر پر گرز مار دیا. باپ تھے حر، جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی تیزی سے سواری لیے ہوئے چلے. لیکن جب میدان کربلا میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حسین اپنے زانوں پر بیٹے کا سر رکھے ہوئے کہہ رہے حر پلٹ جاؤ، حر پلٹ جاؤ. صحیح باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھتے، جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ ماتم کرنا. کہا حر پلٹ جاؤ، صحیح باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں دیکھتے. میں ضعیف ہوں پھر بھی میں جوان کا لاشا لا رہا ہوں. حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا کر لائے. اس کے بعد حر گئے. حر نے آواز دی مولا میرا آخری سلام، مولا میرا آخری سلام. امام گئے جناب حر کے لاشے کو اٹھایا، روئے تڑپ تڑپ کر حسین. ماں کا رومال پیشانی پر باندھا. کہا اچھا خدا حافظ، اب اماں کے سامنے ملاقات ہوگی. میں کہوں گی حر باپ بھی خوش نصیب تھا، بیٹا بھی خوش نصیب تھا. ذرا وہ وقت دیکھو کہ ایک گڑیل جوان کا لاشا تھا، ایک غریب باپ تھا اور اکبر کے لاشے کو اٹھا کر آواز دے رہا تھا بابا نجف سے آئیے، بابا کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بینور آنکھیں ہیں. ماتم کر کے رو، ہاں ماتم کر کے رو، ماتم کر کے. سناؤں 2 جملے ہو. حر بھی خوش نصیب کہ جس کے لاشے پہ حسین روئے، بیٹا بھی خوش نصیب کہ جس کے لاشے پہ کربلا کی بیویاں روئے. پھر وہ وقت آیا کہ جب غریب زہرا کا جب کوئی نہ رہا، آخری جملے سن لیجئے، امام قتل ہو گئے. یہ جو کبوتر ہوتے ہیں نا سرائی کبوتر جن کی ہم بڑے رسپیکٹ عزت کرتے ہیں، سنیں گی آپ؟ ایک کبوتر نے دیکھا کہ امام کا لاشا مقتل میں پڑا ہے. امام محمد باقر سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا سچ میں آپ کے دادا کے لاشے پر ذوالجنہ طواف کر رہا تھا؟
ہے ان کے لیے ایک جملہ ہے. جملہ کیا ہے؟ قیامت ہے. دل توڑ دینے کے لیے، دل پھٹ جانے کے لیے کافی ہے. جب اس کبوتر نے دیکھا تو وہ اپنے جھنڈ کی طرف چلا. اس نے جا کر ماتم کرنا شروع کیا، پر اسے خاک اڑانے لگا. تو اس کے جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا قریب صحرا مارا گیا، کربلا کے جنگل میں حسین کا لاشا پڑا ہے. تمام کبوتر اڑتے ہوئے اس کے ساتھ آئے تو کیا دیکھا؟ کہا کہاں ہے حسین؟ کہا جہاں یہ خون کا دریا بہ رہا ہے وہی قریب زہرا لیٹے ہوئے ہیں. یہ کبوتر آئے. آنے کے بعد دیکھیں، یہ کبوتر آنے کے بعد انسان نہ تھے، پرندے تھے، لیکن محبت حسین کہ امام کا خون اپنے پروں سے اٹھایا. ایک کبوتر چلا، دوسرے نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا نجف جا رہا ہوں، جا کر علی کو بتاؤں گا کربلا میں خون علی بہہ گیا. ہاں ایسے ہی رو، ایسے ہی ماتم کرو. صحرا ایسے ہی چاہتی ہے. دوسرا چلا تو دوسرے ساتھی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو کہنے لگا میں بخیا جا رہا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی قبر پہ جا رہا ہوں.